राम राम जी। आप सभी को, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज सोमवार है और भोलेनाथ का दिन है, तो मैं आपको आज एक भोलेनाथ की कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि भोलेनाथ जी पृथ्वी लोक पर आने के लिए तैयार हुए, तो पार्वती माता बोली, भोलेनाथ कहाँ जा रहे हो? आके पृथ्वी पर घूमने जा रहा हूँ। तो माता बोली, मैं भी चलूँगी। भोलेनाथ बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी, तो दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए और घूमते रहे। तो पार्वती माता बोली कि भोलेनाथ, मुझे तो भूख लगी है और मुझे तो खीर पूरा चाहिए। तो भोलेनाथ बोला, ठीक है, थोड़ा आगे चलो। आगे गया तो एक सेठानी का घर था, बहुत अच्छा सा महल था उसका दरवाज़ा खटखटाया। भोलेनाथ अपने एक बाबा के रूप में थे और माता जी भी एक साधारण वेश में थी। तो उन्होंने बोला कि माई, कुछ हमें खीर पूरा खाने को दे दो। तो माई बोली, खीर पूरा खानी है तो अपने घर जाके खाओ, यहाँ नहीं है मेरे पास। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। तो भोलेनाथ और माता पार्वती आगे को चल पड़े। आगे गए तो एक बूढ़ी माता जी थी जो काफ़ी बुजुर्ग थी। तो उसको भोलेनाथ ने कहा कि मैया, हमें खीर बूरा का भोजन करना है, क्या आप हमें खिलाओगे? तो वो बोली, हाँ बाबा, ज़रूर खिलाऊंगी, आप थोड़ा रुकिए। और वो बर्तन लेके और बाहर की तरफ जाने लगी। भोले बाबा बोले, मैया कहाँ जा रही हो? कि मैं दूध और चावल और बूरा तो ले आऊँ? तो भोले बाबा बोला कि आपके अंदर ही तो सब कुछ है, आप अपने रसोई में जाकर देखिए। तो मैया ने जाकर देखा तो उनको तो सब चीज़ मिला। तो उसमें भर के वो पतीला खीर बनाई और भोले बाबा और माता पार्वती को खिलाई भरपेट, और वो बहुत खुश हुए, उनकी आत्मा तृप्त हुई। तो वो बोले कि बाबा, आप लोगों ने खीर खा ली, ये तो बहुत सारी खीर बच गई, इसका मैं क्या करूं? तो मेरे तो बेटा वो भी मेरे से दूर रहते हैं, मेरे से बातचीत नहीं करते हैं। तो बोला, मैया सब ठीक हो जाएगा, तो आप आँख बंद करिए। उन्होंने आँख बंद करी और भोले बाबा ने अपनी उससे उनको वो बेटे बहू पोते पोती सब वहाँ पर उपस्थित कर दिए। और फिर उसने आँख खोली तो देखती कि उसका बेटा बहू और पोता पोती सब आए हुए हैं। लेकिन वो बोली कि बाबा, हमारा घर भी छोटा सा है, अभी तो मेरे पोता पोती भी हो गई है। पहले तो मेरा एक बेटा था और एक मैं थी, फिर बहू आ गई, और तो हमारा ही इसमें गुजारा मुश्किल होगा। तो बोले ठीक है। तो भोले बाबा ने उनकी झोपड़ी का लात मारी तो वो महल के रूप में बदल गई। और बुढ़िया माई ने फिर अपने सब बच्चों को, पोता पोती को, बेटों के, बहू को, सबको खीर खिलाई और बहुत खुश हुई है बाबा से। फिर अपने असली रूप में आ गई। तो मैया रानी बहुत खुश हुई। मैया रानी बोली कि हे बाबा, आपने बड़ी मेहरबानी करी हम पर। बोले, आपको सदा कृपा बनी रहेगी और आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो वो खीर जो बनाई थी, वो खीर का कटोरा भर के वो जो एक साहूकारनी थी जिसके घर भोले बाबा और माता पार्वती पहले गए थे खीर मांगने के लिए, उसके घर देने गई। तो वो बोली कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आए जो तुम खीर का कटोरा मुझे देने आई हो? बोला, ये तो सब भोलेनाथ की कृपा है। आज वो हमारे घर आए थे माता पार्वती को लेकर, उनके लिए मैंने बनाया और उन्हीं की कृपा से सब चीज़ हो गया। तो उसने बोली कि वो तो पहले मेरे घर आए थे और मेरी तो मती मारी गई, जो मैंने उन्हें नहीं पहचाना। वो भागी भागी उनके पीछे पीछे गई और बोली कि भोलेनाथ, माता पार्वती, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको नहीं पहचान पाई। तो उस बुढ़िया को आपने सब कुछ दे दिया और मुझ पर भी कृपा करो।
भोले बाबा बोला वो तो वक्त वक्त की बात है, तुमने ना बोला तो तुम्हें कैसे मिल सकता है। और बुढ़िया माई ने हाँ बोला तो उसे सब कुछ मिल गया। बोला फिर भी आप मुझे माफ़ करो। तो बोला ठीक है, देख तुम्हारा काम नहीं रुकेगा लेकिन तुम्हारे पास धन नहीं जुड़ेगा। ऐसा कह कर भोले बाबा चल दिए। तो इस कहानी का सारांश यही है कि पता नहीं किस रूप में ईश्वर आ जाए तो हमारे दरवाजे पर कोई भी आता है तो उसको धन दौलत पैसा कुछ ना दो कोई बात नहीं, वो तो देना भी नहीं चाहिए, लेकिन खाना दो, उसकी आत्मा तृप्त होंगी। और क्या पता किस रूप में नारायण मिल जाए और वो कृपा कर जाए। तो इसी के साथ बोलो भोले बाबा की जय, भोलेनाथ महाराज, माता पार्वती की जय।